राधे राधे। प्रभु श्री जगन्नाथ देव जी के एक बहुत बड़े भक्त हुए श्री माधव दास जी। माधव दास जी एक बार श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे, किंतु जगन्नाथ जी ने उनको रोक लिया। कहा कि मैं तुम्हारे ही साथ चलूंगा। तो माधव दास जी बोले, नहीं, तुमको 8 बार भोग लगानी पड़ती है, इतनी बार मैं कहाँ से तुमको भोग लगा पाऊंगा। जैसे ही माधव दास जी रास्ते में थोड़ी दूर आगे निकले, उनको बहुत जोर से भूख लगने लगी। तो माधव दास जी एक मैया के घर पर जाकर के भोजन करने लगे। उनको बहुत जोर की भूख लगी थी, इतनी भूख उनको पहले कभी नहीं लगती थी। तो फिर मैया ने रोकर कहा, अरे बाबा, तू कितना कठोर है, इतना कोमल सा मुलायम सा इस बालक को अपने साथ इतने धूप में ले जा रहा है। जब माधव दास जी अपने पास देखे तो फिर वो बालक कोई और नहीं था, कोमल से, सुंदर से, सांवरे सलोने से श्री जगन्नाथ देव जी थे। तब बाबा समझे कि उनको इतने जोर जोर से भूख क्यों लग रही थी, क्योंकि प्रभु उनके साथ चल रहे थे। प्रभु को एक क्षण के लिए भी अपने भक्त के संग जुदा होना मंजूर नहीं है, इसलिए वो माधव दास जी के संग ही चलने लगे थे। वृंदावन पहुंच करके माधव दास जी को कुछ चने मिले खाने को। तो फिर उन्होंने उन चनों को श्री बांके बिहारी जी को मन ही मन भोग लगाए और फिर पाने लगे। जब स्वामी श्री हरिदास जी, जो कि श्री बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे, श्री हरिदास जी ने जब बांके बिहारी को 56 भोग लगाया, तो फिर प्रभु बोले कि मेरा तो पेट में जगह ही बचा नहीं है, मैंने माधव दास जी का चना जो खाया है। स्वामी श्री हरिदास जी श्री माधव दास जी को ढूंढते हुए आए और कहने लगे, प्रभु आपने चना खिलाया था, जिसकी वजह से प्रभु श्री बांके बिहारी जी 56 भोग आरोग नहीं रहे हैं। भक्तों, ऐसी थी प्रभु की लीला। एक बार तो ये हुआ कि माधव दास जी एक कुटिया में रहकर भजन करते थे, तो उनको कभी कभी भूख प्यास की भी कोई ख्याल नहीं रहता था। एक दिन उनको बहुत जोर से भूख लगी थी, किंतु वो कहाँ जाते, वो तो बस बैठे बैठे अपने जगन्नाथ जी का ध्यान में मग्न थे। लेकिन भक्त भूखा हो और प्रभु कैसे स्वयं भोजन पा सकते हैं, इसलिए प्रभु ने सुभद्रा जी को भेजा कि तुम जाओ और जा करके माधव को भोजन करा के आओ। किंतु जब सुभद्रा जी सोने के थाल में भोजन लेकर के आए तो माधव दास जी ध्यान मग्न थे। वो उन्हीं के पास वो थाल रख करके चले गए। फिर बाद में माधव दास जी ने देख करके खूब प्रभु का खूब धन्यवाद किया, भोग लगाकर प्रसाद पाया। बाद में पुजारियों ने देखा कि थाल तो माधव दास जी के पास है, इसलिए चोर समझकर उनकी बहुत पिटाई कर दी। बाद में प्रभु ने उन सबको सपना दिया कि अगर उनसे माफ़ी नहीं मांगोगे तो फिर मैं तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा, क्योंकि उनकी पीड़ा मैंने अपने शरीर पर ले लिया है। राधे राधे।